एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्कर मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। इसमें कुछ बेसिक्स मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझा दिए हैं, पीडीएफ भी मैंने उस विषय में आपको दी है। अब हम देखिए उसमें आगे चल रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। उसके बाद में द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और फिर लास्ट में कुछ मिसलिनियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस के विषय में हम बात करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पीछे से एक बार रिकॉल करना है और अब मेरे साथ आगे फिर से आप जुड़िए। देखिए स्लाइड आपके सामने पहला फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। देखिए, जब भी कभी कोई ओलिफिनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जनरली हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड जब होता है तो वो नंबर ऑफ रिएक्शंस देता है, जैसे आइसोमराइजेशन, डाइमराइजेशन, इंटरमीडिएट, इंटरमोलिकुलर एडिशन एंड मैनी अदर मोर रिएक्शंस। एल्कीन्स के विषय में एक खासियत है ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के विषय में कि ये इंटरसिस्टम क्रॉसिंग करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से हम ये समझ सकते हैं कि इसकी रिएक्शंस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से होनी चाहिए। यदि हमें कुछ रिएक्शंस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से करनी है तो ऐसे केस में हमें किसी सेंसिटाइजर का यूज इसमें लेना होगा। विदाउट सेंसिटाइजेशन वी कैन नॉट गो फ्रॉम सिंगलेट S1 स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट बाय इंटरसिस्टम क्रॉसिंग। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में ये सब इस आधार पे हम कहते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्रैक्टिस करते हैं हम, और इनका एनर्जी सिस्टम जो हम मेजर करते हैं, जहाँ पता चलता है कि ये इनके अंदर जो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो इनमें नहीं मिलती है। ओके, आगे हम चलते हैं। देखिए, फोटोकेमिस्ट्री जो एल्कीन्स की होती है उनको हम दो हेडिंग्स में मोस्टली बाइफरकेट करते हैं, और पहला है इंट्रामोलिकुलर फोटोकेमिस्ट्री और इंटरमोलिकुलर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। तो इंटरमोलिकुलर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स जो होती है उसमें जब प्रोडक्ट का फोटोलिसिस होता है, और इसमें मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शंस ही हम लेते हैं, और ये एडिशन रिएक्शंस जो है फोटो प्रोडक्ट की, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगी, ये सब इन बातों पर डिपेंड करेगा। द नेचर ऑफ एल्कीन्स। नंबर 2, द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट्स इन द एल्कीन मॉलिक्यूल। कितनी अनसैचुरेटेड साइट्स है उसमें, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, कितने मल्टीपल बॉन्डिंग उसके अंदर डबल बॉन्ड है, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन टाइप का है या 1,4 पेंटाडाइन टाइप का है, या केवल 1 ब्यूटीन टाइप का मॉलिक्यूल है। तीसरा है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप टू अनदर वन। देखिए, एक उनका जो स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप है उस पर भी ये बात डिपेंड करती है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम पर डिपेंड करती है। द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर लाइफ टाइम उसका कम है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस नहीं होंगी। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तीनों स्थितियां देखिए आप कि सिंगल ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर आपको, ये देखिए ग्राउंड स्टेट दिख रहा है। उसके बाद ये आपकी सिंगलेट स्टेट S1 है, और ये फिर ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट स्टेट में देखिए स्पिन पैरेलल हो जाते हैं, और यहाँ पे स्पिन जो है ना युग्मन है, और ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं, स्पिन पैरेलल हो जाते हैं, तो इसको ट्रिपलेट स्टेट T1 कहते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ एल्कीन ऑन इरेडिएशन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड विद ए लाइट सोर्स ऑफ suitable frequency, the unsaturated hydrocarbons gets electronically excited. Besides physical phenomena, excited alkene produces following chemical changes in the molecule. देखिए, यहाँ आप समझिए इस बात को
कि जैसे ही मॉलिक्यूल प्राइमरी प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद में सेकेंडरी प्रोसेस वहाँ पे चालू होता है। सेकेंडरी प्रोसेस में ये होता है कि उस एक्साइटेड मॉलिक्यूल का आगे होना क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। व्हेन इन द फर्स्ट स्टेप द मॉलिक्यूल हैज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो वहाँ पर देखिए सेकेंडरी प्रोसेस में बहुत सारे वहाँ पे आपने देखे हैं बिसाइड्स फिजिकल फेनोमेनास। तो फिजिकल फेनोमेनास क्या क्या है, आईसी, आईएससी और एनर्जी कैस्केड्स, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। जनरली ये 4 प्रकार के वहाँ पे कैस्केड्स होते हैं, जिसमें कुछ हीट कैस्केड है और कुछ रेडिएशन कैस्केड है। रेडिएशन लेस और रेडिएशन दोनों प्रकार के कैस्केड, 2 रेडिएशन के 2 रेडिएशन लेस के। तो अब इनमें से इनको छोड़ देते हैं तो फिर जो बचा हुआ प्रोसेस है एल्किनो का, तो उनमें से ये वहाँ पे रिएक्शंस होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाए वहाँ पे, या फिर वहाँ पे क्या साइक्लाइजेशन हो जाए, और या फिर वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाए। अब ये जो इंटरमोलिकुलर की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द इंटरमोलिकुलर, टोटली वी आर फोकस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर। जो मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होती है उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंटरमोलिक्यूल की बात हम बाद में करेंगे, आप दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो इन तीनों प्रकार की रिएक्शन को, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाते हैं, साइक्लाइजेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, बेसिकली ये तीनों मिलकर ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, एक तरह से अलग अलग नहीं है ये। लेकिन हमने इसको थोड़ा अलग करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अलग कर दें, साइक्लाइजेशन को अलग कर दें, बाकी बची हुई को एक जगह कर दें। तो इस आधार पर हमने ये इनको लिया है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, द सिस ट्रांस और इजेड आइसोमरिज्म इज इक्वली रिपोर्टेड इन द थर्मल ग्राउंड स्टेट एंड फोटोकेमिकल एक्साइटेशन। दोनों ही, चाहे हमारी रिएक्शंस थर्मल हो, ग्राउंड स्टेट रिएक्शन कराती है, या फिर वो फोटोकेमिकल एक्साइटेशन से बनी हुई हो, दोनों ही केसेस में सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है। इन द ग्राउंड स्टेट, ये यहाँ देखिए आप डायरेक्ट रेडिएशन करते हैं तो सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं, दोनों बराबर बने नहीं भी बने, किसी की परसेंटेज ज़्यादा किसी कम, ये सारा उनके बीच में इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है कौन सा आइसोमर कितनी मात्रा में वहाँ साम्य मिश्रण में उपस्थित होगा। देखिए ग्राउंड स्टेट आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप सबसे लास्ट में देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट आइसोमराइजेशन हमेशा ही एक ट्रांजिशन स्टेट से निकलता है, संक्रमण अवस्था से गुजरता है। जो वो संक्रमण अवस्था दोनों अवस्थाओं के लिए, मतलब दोनों उसके आइसोमर्स के लिए एक कॉमन होती है कि उससे अगर वो ट्रांस की तरफ जा सकता है, उससे वो सिस की तरफ भी जा सकता है, और बीच में वो हाई एनर्जी स्टेट होती है, एक्साइटेड अनस्टेबल स्टेट होती है, और वो कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। और ये बात हो रही है हमारी सामान्य डार्क रिएक्शंस की, नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, या थर्मल रिएक्शन जिनको कह सकते हैं हम, या ग्राउंड स्टेट रिएक्शन करते हैं, सामान्य अभिक्रियाएं, उनकी बात हो रही है। अब आप देखिए अगर आप इसको, और एक चीज़ और है कि ट्रांस आइसोमर जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये भी आप जानते हैं। अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे इसको कि अगर हम बात करें नाउ अबाउट द फोटोकेमिकल आइसोमराइजेशन, द सेम situation arises in photochemical isomerization where population of S1 and T1 states is following by vibrational cascade and associated with the twisting of the molecule about C sigma bond of the alkene। ये वाइब्रेशन कैस्केड्स हैं, सिंगलेट स्टेट के लोएस्ट लेवल पे आएगा, और उधर भी T1 भी लोएस्ट लेवल पे आएगा, और यहाँ पर ट्विस्टिंग होती है ना। तो ट्विस्टिंग में थोड़ा सा और आगे आपको ये देखिए आप ट्विस्टिंग कैसे होती है कि सिग्मा सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों के देखिए पी ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे, ये भी पी और ये सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये होते हैं, और दोनों एक ही सिमेट्रिक तल में होते हैं ताकि ओवरलैपिंग कर सके, इधर से भी और इधर से भी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने मॉलिक्यूल को S1 स्टेट के किसी भी वाइब्रेशन लेवल से, आप जानते हैं कि वाइब्रेशन लेवल कभी जीरो नहीं होता, कभी भी, है ना। इवन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन लेवल इन मॉलिक्यूल एनर्जी रहेगी उसमें। तो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट्स हैं, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में गया है,
सपोज वो S3 में चला गया, S4 में चला गया, तो वहाँ से वो एनर्जी कैस्केड करेगा किससे, IC से। S3 से 4 से आएगा S3 में, S3 से S2 में, S2 से S1 में। S1 के किसी भी वाइब्रेशन लेवल पे चला गया सपोज वो, अब उस वाइब्रेशन लेवल से वो नीचे आएगा किस पे, वाइब्रेशन लेवल से वाइब्रेशन लेवल किस पे आएगा, एनर्जी कैस्केड करता हुआ 6 पे, 6 से 2 4 5 पे, 5 से 4 पे, 3 पे, जी करते हुए 0 वाइब्रेशन लेवल पे पहुंचेगा, लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल पे किसके, S1 स्टेट के, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, लोएस्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1 पर वो पहुंच गया। तो वहां पर क्या होता है देखिए कि मान लो, अब आप समझिए कैसे ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग वर्ड यूज आ रहा है यहाँ पे देखिए ये, और ये ट्विस्टिंग ये बताने के लिए हो रहा है कि जहाँ थर्मल रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ऐसे देखिए आप, ये गया ऊपर और यूं उस, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ टॉप ऑफ द हिल पर, इसकी बजाय यहाँ पे एक पी स्टेट आती है। वो कैसे बनती है उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये हमारा था मॉलिक्यूल, अब ये क्या हो रहा है कि माना कि वो S1 स्टेट के वाइब्रेशन नंबर 8-9 पर पहुंच गया, S1 स्टेट के 8वें वाइब्रेशन लेवल पे। अब ये 8 से 7, 7 से 6, 5 4 3 2 1 0 पर आएगा S1 स्टेट के। तब तक क्या होता है देखिए, ये यूं होना शुरू होता है, देखो ऐसे जो नीचे आएगा, ये 8 पे आया, फिर थोड़ा ट्विस्ट हुआ, 9 पे आया, 7 पे आया, फिर ट्विस्ट 6 पे आया, ट्विस्ट होते हुए ये जैसे 0 पे पहुंचता है ऐसे हो जाएगा। देखिए आप दोनों चीज़ों में अंतर परपेंडिकुलर हो गया बिल्कुल ही, ये इस तरफ हो गए इस प्लेन में p ऑर्बिटल्स, और इसके p ऑर्बिटल्स इस प्लेन में हो गए परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री पे हो गए। इसको हम p स्टेट कहते हैं। और यही स्टेट वहाँ पर आपकी सिस और ट्रांस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसमें, फोटोकेमिस्ट्री में। जबकि उनमें थर्मल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा था, वहाँ पर बन रहा था ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है, यहाँ पी स्टेट होती है इस तरह की, पी फॉर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल लोगे दोनों। अब देखिए आप ये बात यहाँ आगे बताई गई होगी कि द एनर्जी मिनिमा ऑफ बोथ ऑफ द S1 and T1 एक्साइटेड स्टेट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द स्ट्रक्चर in which the rotation of 90 degree has occurred and where the adjacent p orbitals are orthogonal to each other, orthogonal perpendicular to each other। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, और ये स्टेट यहाँ पे दिखाई गई। देखिए आप सी सही है, सिस के बाद में ये बॉन्ड जो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड है ना, ये देखो ये लिखा है सी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ट्विस्ट करता है, घूमता है, और घूमते हुए देखो इसके पाई बाउंड इस पैरेलल में हो गए और इसके परपेंडिकुलर हो गए, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, पी स्टेट कहलाती है परपेंडिकुलर स्टेट। और यहाँ से फिर ये ट्रांस बन गया, ये सिस ये ट्रांस, ये दोनों के बीच की स्टेट है, इसको पी स्टेट कर रहे हैं। अब देखिए स्टील बिन के लिए ये सब चीज़ें देखो, ट्रांस स्टील बिन है, सिस स्टील बिन है, इनके लिए ये लेमडा मैक्स और इतना होता है और ईटा मैक्स इतना होता है। तो इरिडिएशन जो करेंगे हम प्योर सिस और ट्रांस आइसोमर का, तो आगे ना विच फर्दर डू नॉट, ये देखो ये कहना चाह रहा है फोटोसिंथेसिस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो लैंग्वेज चलो आप जैसे भी लिखें, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। जब मॉलिक्यूल आपका, आपने लिया कौन सा, यहाँ पे सिस लिया आपने, सपोज आप चाहते पिछली स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पर आपने क्या लिया था, ये ट्रांस सिस लिया, सिस से क्या बना, सिस और ट्रांस। अगर आप यहाँ ट्रांस लेते तब भी इसी अनुपात में सिस और ट्रांस बनते हैं। जैसे मान लो 60% ये है, 40% ये है, तो ये इसी अनुपात में बनते हैं। चाहे आप यहाँ सिस लो, चाहे आप यहाँ ट्रांस लो, चाहे आप यहाँ सिस या ट्रांस का मिक्सर लो, 60% हमेशा आपको यही मिलेगा। आफ्टर इरेडिएशन टू द सैंपल you will get 60% this cis isomer and 40% this trans isomer. The ratio of these both of the isomers are constant in anyhow. Whatever you have taken here cis isomer and irradiate that, you have taken trans isomer and irradiated your, and you have taken both of cis and trans, a mixer, and you will get the proper ratio of this mixer. There is equilibrium between, here it is plus, you can see it must be equilibrium between both of these isomers. ये आपको यहाँ पर हमको कहनी है कि देखो इरिडिएशन ऑफ प्योर सिस और ट्रांस आइसोमर और सिस ट्रांस मिक्सर will lead to be equilibrium between these two geometrical isomers, which on further irradiation
डज नॉट चेंज। फिर बाद में आपका चेंज नहीं होगा। देखिए आप कुछ भी लें, ये लें, ये लें, ये लें, कोई मिक्सर लें, और जो बनेगा वो कॉन्स्टेंट एक मिक्सर होगा, और उसको फिर आप इरिडिएट करेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला उसमें। और इसी को हम कहते हैं फोटोस्टेट, जिनके दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। आपको किसी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए आप बहुत शानदार एग्जांपल इसमें, ये स्टील विन है। अब यहाँ पर ये सिस भी हो सकती है, ये ट्रांस भी हो सकती है, सिस ट्रांस का मिक्सर भी हो सकती है। आपने लिया उसको इरिडिएट किया तो आपको 93% सिस स्टील विन मिलेगी और 7% आपको मिलेगी ट्रांस स्टील विन। और इनका ये रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे मर्जी बड़े जो करें। इनको हम पहचानते कैसे हैं, इनके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा से और या फिर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट से। ट्रांस आइसोमर हमेशा देखिए ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। कारण क्या है कि ट्रांस आइसोमर जो होता है उसका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी पे होती है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, और सिस की ग्राउंड स्टेट थोड़ी अपर एनर्जी पे होती है क्योंकि वो कम स्टेबल होता है। और क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों कम स्टेबल होता है, ये बातें यहाँ डिस्कस करने की नहीं है, आप जानते हैं पीछे से, है ना। तो देखिए ये फोटो स्टेशनरी स्टेट कहलाती है, इसको हम फोटो स्टेशनरी स्टेट करेंगे। 93% या 7% ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए पी स्टेट के बारे में कि ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिगर ए में और फिगर बी में नीचे देखिए आप। चलो इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ये देखिए दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है पी स्टेट के बारे में कि डायरेक्ट डीके करें आप और डी के थ्रू पी स्टेट, ये डायरेक्ट डीके कि ट्रांस आइसोमर जो होता है S0 से S1 में वर्टिकल एब्जॉर्प्शन होगा H न्यू से, या सिस होगा तो भी वर्टिकल एब्जॉर्प्शन होगा। इधर देखो आप ट्रांस होगा तो भी वर्टिकल एब्जॉर्प्शन, सिस हो तो भी वर्टिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होगा, पी स्टेट के थ्रू गुजरेंगी सभी। ट्रांस को अगर सिस में बदलना होगा तो ट्रांस S1 से S0 सिस में नहीं आएगा, और सिस S1 से ट्रांस S0 में नहीं आएगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा गया। ये हमेशा ही एक पी स्टेट के थ्रू होते हैं। पी स्टेट एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप की स्टेट होती है इनमें, लेकिन इनमें हम इसको ट्रांजिशन स्टेट करते नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और ये वही मैंने जो पीछे बताया था आपको 90 डिग्री पे दे रहा हूँ, ये देखिए आप इसको, ये स्टेट ये जो आपस में दोनों 90 डिग्री पे पी ऑर्बिटल्स, इस स्टेट की बात हमने की है। अब ये कुछ एग्जाम्पल और दिए यहाँ पे देखिए आप इनको। और नेक्स्ट जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो हम इसके बारे में कि सेंसिटाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो इसके साथ ही हम यहीं पे आज इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।